जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। बहुत टाइम से मैंने ब्रेक लेकर रखा था एंड गणपति वगैरह सब होके गया एंड सो मैं रेगुलरली प्रॉपर वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया, बट अभी शुरू करेंगे रेगुलरली। अभी शुरू करते हैं स्लीप ऑन के रिसेंट वीडियो के साथ, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस है। वैसे दो एक और पुराने वीडियोस पे भी रिएक्ट करने वाला हूँ। वैसे अभी तो रिसेंट वीडियो पे हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं व्हाई द वर्ल्ड सडनली हेट्स इंडियंस। बहुत ज़्यादा चल रहा है पॉलिटिकली स्पीकिंग एंड इवन इन रेगुलर डेज ऑल्सो स्पीकिंग। अभी रिसेंट डेज में ऑस्ट्रेलिया, यूके में और आई थिंक और कहीं पे तो आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट किसी कंट्री में, कनाडा में भी बहुत कॉमन है एंड ऐसे कुछ कंट्रीज में इंडियंस को हैरेस किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। रेसिज्म को लेके उनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। तो यस, इट इज़ अ वेरी गुड टर्निंग पॉइंट और उनको ट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा टॉपिक निकाला है। आई होप ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कुछ करना दे। वैसे दे हैव अवॉइडेड कंट्रोवर्सी फॉर क्वाइट सम टाइम, बट यू नेवर नो कोई क्या उठा सकते हैं। बट एनीवेज, स्लीप ऑन के तो तरफ से हम मज़े उठा लेते हैं। पहले व्हाई द वर्ल्ड सडनली हेट्स इंडियंस। क्यों आप लोग हमें हेट करते हैं, ज़रा जान लेते हैं लोग। ज़रा एक मिनट। Okay, let's start the video. अरे वर्ल्ड में ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जो अभी इंटरनेट पे इंडियंस के बारे में गंद ना बोल रही हो। यहाँ से भी गाली आती है। यहाँ हम इनके सड़क पे पान थूक के आ गए तो गाली आती है। यहाँ हमने इनके दुकानों से सामान चुरा लिया। यहाँ हम इनके ट्रेन में भगड़ा करके आ गए तो गाली आती है। अब तो अफ्रीका से भी गाली आती है यार। क्या सिर्फ अंटार्कटिका बचा है? नहीं, वहाँ के पोलर बेरों ने भी बोला कि नीचे विमल का पैकेट पड़ा मिल रहा है, तो वो भी। भाई 2025 के विदेशी इंटरनेट पे हम इंडियंस की बहुत ही गंदी इमेज फैलाई जा रही है। एक ये हम सब स्कैमर है। Do not redeem the card. Okay. और What is the dirtiest country in the world? India. India is pretty dirty. India. कचरा कहाँ है भाई? कचरा This is how Indians throw trash. I asked him for a dustbin. Whoops. Ew, you smell so bad. और तीसरा कि हम सब से बदबू आती है। Smells good, speaks like a human, doesn't try to scam you. Indians. 146 के लाइक्स भी है इस पे। बोल रहे मैग्नस कार्लसन बुकेट से इसलिए हारा क्योंकि मैग्नस वाज डिस्ट्रैक्टेड बाय द करी सेंट विच योर पेरेंट्स सेंट यू टू स्कूल। स्पेलिंग सीखने से पहले रेसिज्म सीख गया ये अनपढ़। I had a boss, he was Indian. They smell like onions. हैं, माचा पी के जिंदा रहने वालों को अनियन की स्मेल पता लग गई। They smell like onions. They smell like onions. How dare you? अनियन की स्मेल मस्ट बेटर है यार। मजाक मजाक मजाक। Lots of showers. न्यू बॉलीवुड हॉरर फिल्म कि हम इंडियंस डर के भाग रहे शावर से। ये सब वायरल जा रहा है बाहर। कमेंट्स में अंग्रेजों ने पिक्चर का नाम तक रख दिया, अटैक ऑफ द हाइजीन पार्ट 2 रिटर्न ऑफ द सोप। इंडियन स्क्विड गेम। For your first game, you will have to shower and use soap. Whoever fails to wash themselves will be eliminated. ये इतना डर क्यों रही है? अबे हम रोज नहाते हैं। ये तो यही लग रहा है। Have been eliminated. They didn't redeem the shower. इस चैनल पे गाली क्यों नहीं दे सकते यार? जितनी बार तुम एक हफ्ते में नहाते हो ना, उससे ज्यादा बार हमारा पिछवाड़ा एक दिन में नहा लेता है। क्या ये भाई, ये क्या है ये? एक से एक घटिया मीम कि हम शावर नहीं करते। They treat soap like Superman treats kryptonite. Indian touches soap for the first time. अबे नहीं डर लगता हमें? नहीं लगता डर? इंडियंस तो बल्कि हर जगह नहा ही रहे होते हैं। कुएं में, तालाब में, नदी में, वाटरफॉल में, वाटर लॉगिंग में। इनफैक्ट रोड में कोई पाइप फट जाए तो उसके नीचे भी 4 बच्चे नहा ही रहे होते हैं। हमारे आइटम सॉन्ग में तक लड़कियां नहा रही होती है। अबे हमारे बचपन का आइकॉनिक गाना भी था कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तो ये शावर वाली अफवाह फैला कौन रहा है? इंडियन हॉरर मूवी। हम डीओ से डर के भाग। सबसे ज्यादा डीओ तो यहीं पे बनती है। और डाल। दिख रहा है मेरे शक्ल पे डर? हाँ दिख रहा है डर। हम तो पैंट में ना ओडोनिल तक टांगते हैं। This is a robbery. I have deodorant. No. Not the deodorant. Have mercy. इनको लगता है हमारी यहाँ मम्मियाँ बोलती है सो जा बेटा वरना रात को डिओड्रेंट आ जाए। इस देश में बस कोई पूछे भी ना भाई क्या चल रहा है तो रिप्लाई में आता है फॉग। इतने डीओ पगलू हैं। गोइंग ऑन अ डेट विद इंडियन गर्ल। Oh my God, bro. डिओड्रेंट का आर्मर पहन। शैम्पू की गन। हम रेडियो एक्टिव है क्या बे? गोइंग टू मीट अ फॉरेन गर्ल।
He is on point. अब लग रहा है तैयार हूँ। विश मी लक। इन्हें ना बस अपने स्मेल की आदत है। अगर वही हमसे भी कोलेस्ट्रॉल की, मैकडॉनल्ड्स की, ओबेसिटी की, मच्छी की स्मेल आती तो नॉर्मल लगता ही नहीं। इंडियन फूड यार, हम बटर चिकन हेवन, मसालों की जन्मभूमि से यहाँ तक कैसे आ गए? अब इनको कैसे समझाओ कि टेस्ट भी तो इसी से आता है। यहाँ इंडियन मास्टर शेफ के 10 सीजन आ गए, लेकिन ये एक बेहुदे अंकल बने पड़े हैं पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन फूड। अब इन्हीं को देख के इंडिया को जज कर रहे हैं। पूरे इंटरनेट पे हेट भरा पड़ा है। अब यही है क्या हमारी इमेज? ताजमहल कहाँ गया? कल्चर, ट्रेडिशन, महात्मा गांधी, शाहरुख खान, योगा। अबे कुछ साल पहले तक तो फॉरेन लड़कियां डाबर आंवला तेल तक लगाने लग गई थी यार। साड़ी पहन के वीडियोस बना रही थी। व्यूज के लिए फॉरेनर्स भोजपुरी गानों तक पे रिएक्ट करने लग गए थे। सडनली क्या बदल गया? बदला ये, हमारे देश के कुछ घिनौने वीडियोस इंटरनेशनली चले गए वायरल, और हमारे कुछ लोग, बस कुछ लोग विदेश जाके हक के आ गए लिटरली, और उन कुछ लोगों की वजह से हमारा सब लुट गया सेकेंड टाइम। पर इतना हेट हम थोड़ी डिजर्व करते हैं यार। ऐसा क्या ही किया है इन कुछ लोगों ने? बस ताकि फॉरेन की सड़क पे कचरा ना हो, सड़क के साइड में कचरा फेंक दिया अंदर तक, ताकि किसी को दिखे ना। सो नाइस ऑफ देम। फिर फॉरेन में मना करते हैं ना बस से बाहर कचरा फेंकने, तो कचरा बस के अंदर ही फेंक दिया। देवमानस लोग यार, सो नाइस ऑफ देम। ताकि फॉरेन की जमीन साफ रहे। हमारे लोग तो पैर तक ऊपर रखते हैं यार, फिर भी ये लोग हमें हेट करते हैं। नॉट फेयर। पैर हम जमीन को पे भी नहीं रख रहे पैर यार। रिस्पेक्ट द फ्लोर। इतना सॉफ्टली मैनर्स से, प्यार से तो हम बात करते हैं। पोलाइटनेस, मैनर्स। और ताकि फॉरेन का पानी वेस्ट ना हो, हम वही प्लेट पे ही कोक डाल के हाथ मुंह धो लेते हैं यार। और भला क्या करे एक अच्छा इंसान? आई एम अ मिलियनेयर गाने पे 2 कौड़ी का काम। सो हम्बल। और हम जहाँ जाते हैं वहाँ अपना छाप छोड़ के आते हैं। यहाँ लगा पासपोर्ट पे वीजा का थप्पा, उधर लगा पान का थप्पा। हमारी लैंग्वेज फॉरेन पहुँच गई भाई। प्राउड मोमेंट। फाइन से पान इंस्पेक्टर्स रखने पड़े हैं। वी आर क्रिएटिंग जॉब। भाई 15-20 करोड़ तो यूके को इन फाइन से ही मिल जाने। वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल जीडीपी। बताओ यार, डू वी डिजर्व इतना हेट? ऐसा क्या किया हमने? अब इसको कैसे डिफेंड करेगा तू? भाई मेरे को सुसु आई है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मुतूंगा। ये बस पौधों को पानी दे रहा हूँ। सारी बियर निकल गई, मजा आ गया। भाई भूल गया कि एडिट भी करनी होती है वीडियो। शुरू करने में जो आनंद है वो आनंद कहाँ है, कहीं और नहीं। तो मेरे दोस्त हाथ कहाँ धोएगा भाई? क्या देख लिया? ऑर्गेनिक जेल लगा रहा है। अभी जस्ट खाना खाया मैंने। देख, बस स्टॉप पे बस रुकती है, टट्टी नहीं। अरे हम फौरन हल्का फील करने तो जाते। अरे भाई ने बस शॉर्मा खाया होगा सुबह। ये सब ही है लैक ऑफ सिविक सेंस। इसको देखो, भाई के पास रिटर्न टिकट के पैसे नहीं है, बस कुछ भी करके डिपोर्ट होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ स्टूडेंट्स के वीजा रिजेक्ट होते हैं, पर इन टिकटॉकियों को मिल जा रहा है। ये कौन है? फिर इनको हाथ से दाल चावल खाना है पब्लिक में, मेट्रो के अंदर। ऐसी हरकतें तो कोई यहाँ भी नहीं करता। हमारा देश कितना रैपिडली ग्रो कर रहा है, बड़े बड़े कंपनीज यही मैन्युफैक्चर करती है। इतना अच्छा सब छुप जाता है तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। देश में इतनी प्रोग्रेस है, स्पेशली थ्रू हमारी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, जिसका सबसे बड़ा प्रूफ मिला व्हेन वी वेंट टू ओडू कम्युनिटी डे, जहाँ पहुँचते ही हमें पता चल गया कि ये क्यों है इंडिया बिगेस्ट टेक एंड बिजनेस इवेंट। वेन्यू पे 15,000 की कैपेसिटी थी, फिर भी 25,000 लोग आए। पर पहले भाई ये ओडू है क्या? ओडू है एक बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जो आपके बिजनेस के हर स्टेप पे काम आता है। और अगर आपका बिजनेस नहीं भी है तो आप स्टार्ट कर सकते हो, और सीख सकते हो विद एप्स लाइक ई-कॉमर्स, जिससे स्टार्टअप ऑनलाइन स्टोर बना सकते हो। और अकाउंटिंग, इनवॉइसिंग, ई-साइन एटसेट्रा से आप पूरा बिजनेस डिजिटली कंट्रोल कर सकते हो। इस इवेंट में हमारे बिजनेस से रिलेटेड जितने डाउट थे सारे क्लियर हो गए विद द हेल्प ऑफ बहुत सारे इंसाइटफुल टॉक्स, नेटवर्किंग, बूथ्स एंड इंटरेस्टिंग पैनल डिस्कशन। फिर हम ओडू के हेड्स एंड सीईओ फैबियन से मिले, जिन्होंने हमें बताया कि वो इंडियन बिजनेस और इंडिया के फ्यूचर के लिए कितने एक्साइटेड हैं, और हम इसके लिए एक्साइटेड थे। अब ये नेक्स्ट ईयर होगा, बट टिल देन आप यूज कर सकते हो ओडू टू लर्न मोर अबाउट बिजनेस मैनेजमेंट। प्रैक्टिस करो और सीखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और फॉरेन में सिर्फ यही नहीं, शुरू करने में जो आनंद है वो आनंद कहाँ है। और एक चीज है जो इनकी इंडिया से बाहर जाती निकलने लगती है। Welcome to Civic Sense
दिखला जा। आज हमें ऐसे इंटरनेशनल कंटेस्टेंट्स मिलेंगे जो अपने देश में तो घंटे से नहीं नाचे, जो अपने शादी तक में लाश बने थे, पर इंडिया से बाहर जाते ही ले ठुमका, ले लचक, ले सपना चौधरी पे, ले 5 पैग डाउन पर राती वाला डांस। दुनिया भर से हमें शिकायतें, गालियां, एंट्रीज आई है। सच कंटेस्टेंट्स जिनका विदेश से एग्जिट हो जाना चाहिए, पर एंट्रीज आई है फ्रॉम टोरंटो, वैंकूवर, टोक्यो, क्लब नो, सड़क पे ही डांस, लंदन एयरपोर्ट, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए साइलेंट, और फैमिली ट्रिप वालों का थाईलैंड में गरबा, दुबई में गरबा, ऑस्ट्रिया में गरबा। फैमिली ट्रिप वालों का थाईलैंड में गरबा, दुबई में गरबा, ऑस्ट्रिया में गरबा। We approached them to play a गरबा song on glass speaker. पहले उन्होंने मना कर दिया, बट हम बिना गरबा किए जाने वाले नहीं थे। Never give up mindset. बिना गरबा किए जाने वाले नहीं थे। So काफी रिक्वेस्ट करने के बाद they finally agreed. काफी जबरदस्ती फोर्स करने के बाद उन्हें मानना पड़ा कि इतना बड़ा ग्रुप उनके सर पे बैठ गया था, और जहाँ डांस नहीं हो सकता वहाँ इनका जोर से गाना निकल जाता है। 3 मिनट के लिफ्ट जर्नी में भी हम शांत नहीं रह सकते। सफर को सफरिंग बना दे ताकि उन्हें भी जिंदगी भर याद रहे कि वो इंडियन से मिले थे। तो अब आप ही बताइए कौन जीतेगा ये शो और किसका होगा ट्राई करा दो सब में। एंड द विनर इज कांग्रेचुलेशन। और बाय द वे ये आप ही के पासपोर्ट को फाड़ के बनाया गया है। कभी अब्रॉड मत जाना। गेट आउट। मेरा पासपोर्ट। गेट आउट, गेट आउट। इमेजिन अमेरिकन आगरा की सड़कों पे झुंड बना के ट्वर्क करने लगे, राष्ट्रपति भवन के सामने बेली डांस शुरू कर दिया, और अब टूरिस्ट गुस्सा नहीं आएगा? तो फिर हम ये क्यों कर रहे हैं? फर्स्ट मार्च दिस मंथ। ये यार इसी एक बात से एक बंदे को इतना गुस्सा आ गया। हम लोग बोलते हो ना बहुत, हम नहीं नहाते, बदबू आती है, शावर से डर लगता है। ये लो, सबके सामने फॉरेन के पब्लिक पूल में नहा लिया, साबुन के साथ गुफाओं में रगड़ रगड़ के कतई। बच्चे सदमे में ऐसा नहाया है कि अंग्रेज भी बोलते भाई ठीक है मत नहाओ यार, मत नहाओ, तुम लोग ठीक हो यार, मत नहाओ, ठीक है, सॉरी, ठीक है भाई, समझ गए वो। ब्रो थिंक्स दिस इज बोसारी गांव का तालाब। अबे अलादीन का जिन निकल जाएगा थोड़ा और घिसा तो। देखो मैं समझ सकता हूँ, टॉयलेट पेपर यूज करने के बाद मिनिमम इतना घिसना तो पड़ता ही है भाई। इतना स्मेल, अनियन स्मेल किया कि अब इंडियंस वहाँ जाके सबके सामने कपड़े भी धोने लगे कि देख साले अब जर्मनी के फाउंटेन में निरमा बह रहा है, पानी लाल क्योंकि किसी के लक्स कोजी का कलर छूट गया। लास वेगस में कपड़े धो रहे हैं, टाइम स्क्वायर की नाली पे, लंदन की नदी में। देख लो अंग्रेजों, 2 बार और बोलोगे स्मेल स्मेल तो नायग्रा फॉल्स में कच्चे धोके एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पे सुखा देंगे। और किसी को फॉरेन का वीजा मिले या ना मिले, एक से एक ठरकियों को जरूर मिल जाता है। हर तरफ देखिए, हर तरफ बंदियां ही बंदियां, माल ही माल, हर तरफ आइटम ही आइटम है। अरे जवानी, अरे जवानी। ये भाई काला गोरा ये सब भेदभाव नहीं देखते, बस हमारी पूरी प्रजा लाल चड्ढी, काली चड्ढी, पीली चड्ढी, हरी चड्ढी, क्योंकि उसकी नजर अभी तक स्किन टोन पे गई भी नहीं है। लाल चड्ढी, काली चड्ढी, पीली चड्ढी, हरी चड्ढी। अरे जवानी। इन्होंने गोरी लड़कियों को देखा होता है बस फालतू पिक्चरों में, तो इन्हें लगता है हर गोरी लड़की सेम ही करेगी। और कर ये राय, शर्म मुझे आ रही है। अबे तू विनोद पटेल है, ब्रैड पिट नहीं। करवाली बेइज्जती भाई। कोहिनूर तुम लोग ही रखो तुम लोग कोहिनूर यार, एडवांस पेमेंट समझ लो ये सब सहने के लिए। खटी खटी देखते रहे ये भाई साहब। आजा तू इंडिया वापस आ जा। फिर फॉरेन की लड़की ट्रेन में साइड बैठ गई तो वीडियो बना ली। फिर तुम पूछते हो कि हमारे देश में लड़कियों का अलग कंपार्टमेंट क्यों होता है? कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रही महिलाओं को? बचा रहे उन्हें। स्कूल बेंच के बाद पहली बार कोई लड़की साइड में आके बैठी है तो रिकॉर्ड करना तो बनता है भाई, रेयर मोमेंट। और जो काम किसी के इंडियन माँ बाप ने पहले ही कर देना चाहिए था, वो कसर फॉरेन लड़कियां पूरी कर रही है। तेरी ट्रिप कैसी थी भाई? अरे फुल पावर, जोरदार, अनबीटेबल। तुझे बहुत मिस किया यार हमने, तू डॉक्टर है ना। फॉरेन ट्रिप लोगों के दिमाग में छाप छोड़। मैं पिछवाड़े पे छाप लेके आया, एक एक्स्ट्रा छेद हो गया वहां, दिखाता हूँ कभी। अभी दिखो। इन सब चीजों के बाद पता है वो क्या है एक चीज जिसकी हमें बहुत जरूरत है? सिविक नॉनसेंस मुक्ति केंद्र। यहाँ जब तक पेशेंट्स के दिमाग से नॉनसेंस में सिविक सेंस नहीं आ जाता, उनके पासपोर्ट हमारे पास यही जब्त रहते हैं। यहाँ के हर कमरे में होती है इंटेंस मुक्ति। इसको 3 पैकेट गुटखा खिला के सामने दीवार पे सिडनी स्वीनी की फोटोज चिपका दी है। अब देखते हैं कैसे थूकता है। कर लाल।
2 crore to only की fans. फोटो देखनी है ना और तो उसे लाल मत करना. So no spitting, okay? पासपोर्ट चाहिए ना वापस. Good boy. और ये है हमारा DCU, डांस कंट्रोल यूनिट. इसके VR हेडसेट पे हमने विदेश की सड़क लगा के इसके हाथ पैर बांध दिए. देखो बेचारे को कितनी जोर से गरबा आ रहा है. जब तक इसका नाच गाना बंद नहीं हो जाता ना, ये ऐसे ही रहेगा. ओ, इसको ना बाथरूम की एलर्जी है. कब से बस स्टॉप, बीच या स्विमिंग पूल मांग रहा है. जब तक इसका प्रेशर कमोड के अंदर नहीं निकलता, ये भी नहीं निकलेगा. नहाना भी अंदर ही है. ये है हमारा TCU, टर्की केयर यूनिट. यहाँ अभी एक टर्की व्लॉगर का इलाज चल रहा है, जिसका फॉरेनर को देखते ही जो एक्चुअल में है उसकी बहन. शिट शिट शिट, नहीं नहीं नहीं, फिर से मैं फिर से. नहीं 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 यार, फिर से. इनको जब तक माँ या बहन से ना समझाओ तो इन्हें औरतों की इज्जत समझ ही नहीं आती है. मैम पासपोर्ट का पूरा बॉक्स चोरी हो गया. क्या तूने वो स्कैमर्स और पॉकेट मारो वाला रूम लॉक नहीं किया था क्या? नहीं. Oh shit. Oops. कोई आइडिया है कौन चुराया? उसने लास्ट में बस ये बोला कि आई एम रेडी टू पे फॉर इट. I don't mind paying for it. I'm ready to pay for this. I don't mind paying for it. Please let me go and take this now. और ऐसा नहीं है कि पासपोर्ट वाले फॉरेन जाने वाले ही बेइज्जती करा रहे हैं. यहाँ के लोग भी फॉरेन लड़की दिखी नहीं कि बिस्किट देखते गली के सारे कुत्ते आ गए. क्या फायदा ये फोटो का? दोस्त ने बोलना है AI है. 150 रुपए मिल रही है आप सबको. ये 150 रुपए में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है. और तेरी सोच 2 कौड़ी की है. ये 300 रुपए की है. अब फिर भी तू अफोर्ड नहीं कर पाएगा. यहीं पे सिविक सेंस नहीं है तो बाहर जाके कहाँ से आएगा? बेसिक चीजें जैसे प्लेन में से कोई लाइफ फेस्ट चुरा रहा है, आम का फेस्ट है तो आम चुरा रहे हैं, योगा का फेस्ट है तो योगा मैट चुरा रहे हैं, अगली बार फैन फेस्ट में से यूट्यूबर चुरा लेंगे. गमला चोरी तो यार बहुत टाइम से छोड़ो. और कुछ लोग इंटरनेट पे ये रेसिस्ट चीजें तो बस रेज बेट की तरह डालते हैं, क्योंकि उन्हें पता है करोड़ों इंडियंस के पास इंटरनेट है. ऐसी वीडियोस डालो और इंडियंस से एंगेजमेंट ही एंगेजमेंट. लड़ते रहो कमेंट्स में. That's it for today guys. आप फॉरेन जाओ तो नाक ना कटाओ, यहाँ भी मत कटाओ. सब्सक्राइब कर दो. बाय बाय. फ्रॉम दिस वीडियो टू दिस वीडियो, टाइम कैसे बदलता है. माय गॉड, क्या देख लिया मैंने, क्या बोले. Oh God, but this is too much. This is way too much. This is way too much. I mean, जितना मेरे इंस्टा फीड पे आ रहे कि फॉरेनर्स अपने देश में रेलवे स्टेशन पे बस स्टॉप में भाग रहे हैं, अपने इंडियंस भी उन्हीं को ही उधर कॉपी कर रहे हैं. तो मतलब एक उतना ही मेंटेलिटी की वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होना हमारी मेंटेलिटी हो गई है ऑलरेडी. एंड आई मीन आई डोंट नो ये कभी जाएगा भी या नहीं, पता नहीं. लोगों का वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होना कभी बंद होगा भी या नहीं. वो चाहे वल्गैरिटी, सेक्स और उससे रिलेटेड टॉपिक्स हो, हुकअप कल्चर, सिचुएशनशिप, जो आजकल जो कुछ भी जेंजी में ट्रेंड हो रहा है वो सब चीज़ें, ये सब गंदगी जो दिखाई. हाँ, फूड को लेके वगैरह थोड़ा सा कुछ है, गंदगी है हमारे यहाँ पे. सॉरी, मैं कफ से डाउन हूँ. बट क्या बोलते हैं, इंडियन स्ट्रीट फूड को लेके तो गंदगी वैसे ही है, वो तो एक फैक्ट है. बट इट हैज़ टू चेंज सम टाइम ऑफ द अदर. एंड बाकी सिविक सेंस, पब्लिक में नाचना गाना, वैसे ये लोग तो टिकटॉक जब से आए शायद सब लोग वही कर रहे हैं, रास्ते पे नाच रहे, गा रहे हैं. इंस्टाग्राम पे भी, टिकटॉक तो इंडिया में बैन होने के बाद तो सब लोग इंस्टा पे ही आ गए, तो इंस्टा को मोनेटाइज करने के पीछे पड़े होते हैं सब लोग. सो एवरीथिंग इज जस्ट वन एंड द सेम, नथिंग डिफरेंट. सॉरी, बट फैक्ट है जो कुछ भी चल रहा है आजकल, वेस्टर्न पीपल आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिस्टोरिकल इंडियन कल्चर, अपने धर्म फॉलो करना, पूजा पाठ करना, ये सब. एंड इंडियंस आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न कल्चर, जो वल्गैरिटी, सेक्स, रास्ते पे गंदगी फैला और ये सब करो. क्योंकि अभी मतलब स्पेशली पैंडेमिक के टाइम पे बहुत ज़्यादा वीडियोस वायरल हुए थे फॉरेनर्स के खुद के, उनके रास्ते पे रहने का, रास्ते पे टट्टी करने का, मुंह सुसु करने का, उधर ही रहने का, खाने पीने का, सब.
they were doing the same shit, nothing different. And that's what I can say. I mean, civic sense तो पूरी दुनिया में zero ही होता जा रहा है दिन प्रतिदिन. This is not just India में, पूरी दुनिया में सबकी mentality खराब हो गई है. What's wrong with each and every person in this world? I don't know. And thanks for the 2-second collab from Mithpat and Urmila, and also half a second collab from Thagesh Bhai, which was in Udu community. ये Udu के बारे में पता लगाना पड़ेगा मेरे को. But anyways, I had a lot of fun watching this video. Thank you for spitting all the facts over here. Slaypoint, huge hats off to you. And seriously, I mean, this is eye awakening for a lot of us Indians. I'm sorry, I'm coughing a lot. But परिस्थिति को सुधारना अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि लोगों की मेंटलिटी इतनी खराब है, हम क्या ही बोले इसके ऊपर. हाँ, पता नहीं इंडियंस को इतनी फॉरेनर्स में क्या दिखता है, जो उनके पास जाना है उनको ही उनके साथ ही क्या बोलूँ, जाने दो, विवाद हो जाएंगे ज़्यादा. But anyways, thank you so much Slaypoint for this amazing video. I had a lot of fun watching this. I hope you guys enjoyed this video too. आप लोग अपने भी views और opinions अपने comment section में डालिए regarding all this civic sense, no civic sense सबको लेके. And with that said, I'll thank you so much for watching this video. Please like, share, comment, subscribe to my channel. See you again later with another video. Till then, Jai Shri Ram and bye bye.